हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं ना, अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको तीन चीजें बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और आज हम किस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने यूनिटरी मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे और यूनिटरी मेथड के कॉन्सेप्ट भी उससे पहले हमने कंप्लीट करे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिविजिबिलिटी एग्जाम्स के बारे में। लेकिन उससे पहले कि हम डिविजिबिलिटी एग्जाम्स के बारे में बात करें, इससे पहले कि हम डिविजिबिलिटी ऑफ एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हमेशा की तरह अपने रूल्स को मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं ना, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप हमारी वीडियो देखने बैठे, आपके पास में नोटबुक और पेन होना, जो भी पढ़ाया जाए उसको लिखना है और खुद के नोट्स बनाने हैं। वीडियो देखते समय ना बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करना है। क्लास के बीच में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, डेली का होमवर्क डेली करना है और वीडियो देखते समय पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है। सिलेबस ट्रैकर जो सीट है वो फिल करना है और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर आपको करना है। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो डिविजिबिलिटी की जो रूल्स हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये हमने कब पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है अपने डे 1 के अंदर, जिसमें हमने रेशनल नंबर सिखाए थे आपको। और उसके अंदर अगर आप देखोगे उस वीडियो के अंदर तो लगभग 53 मिनट से स्टार्ट करोगे तो वहां से डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट हुआ है। लेकिन आज हम कंप्लीटली उसको रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे सारी चीजें, और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको आज। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिलेबस अपना ध्यान से देखते हो ना, आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, चाहे वो डेटा हैंडलिंग हो, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एरिया एंड पेरीमीटर्स, वॉल्यूम, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और इसके साथ साथ ये जो पूरा टॉपिक आपके हैं 22, ये पूरे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम अपने 23rd टॉपिक पे हैं, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी ऑफ एग्जाम्स। और ये जो सिलेबस है ना, ये ऑफिशियल सिलेबस है सैनिक स्कूल का 9th क्लास के लिए। तो ये जो सिलेबस है इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिविजिबिलिटी एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट, और बहुत जल्द हम ये सारे टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, डिविजिबिलिटी जो रूल है वो बहुत सारी जगहों पे हमें हेल्प करता है। कहां पे हेल्प करता है जी? अगर आपको ये जानना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड वही नंबर होंगे जिनका जो लास्ट डिजिट है या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, या तो 0। मैं सिंपल कह दूं कि अगर वो इवन है, लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट अगर इवन है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। पहली चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि वही नंबर 2 से डिवाइड होगा जिसकी लास्ट डिजिट जो है वो एक सम संख्या होगी, यानी कि या तो 2, या तो 4, या फिर 6, या फिर 8, या फिर 0 हो लास्ट डिजिट, तो वो नंबर 2 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर नंबर हमारे 3 से कब डिवाइड होंगे? आपका नंबर 3 से कब डिवाइड होगा? जब हम उस नंबर को सम करते हैं और जो उसका रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। कोई भी ऐसा नंबर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर कि मेरे पास में एक नंबर दिया हुआ है 321, मेरे पास में एक नंबर लिखा हुआ है 321, तो सबसे पहला काम क्या है, इस 321 को प्लस करके आप देख लो।
321 को प्लस करके देख लो, 3 + 2 + 1, इन सबको प्लस करने के बाद जो आपके पास में जो रिजल्ट आया 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 आ गया प्लस करने पे। इन सारे नंबर्स को हमने प्लस कर लिया जो भी हमारे पास में नंबर दिया हुआ था, इनको प्लस करने के बाद में जो इसका रिजल्ट आया वो 6 आया है। अब ये जो 6 है, क्या ये जो 6 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है? तो आप कह सकते हो कि ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है, ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो दो रूल्स हमने पढ़े, 2 के लिए और 3 के लिए डिविजिबिलिटी क्या कहती है। इसी तरीके से हमें यह चेकआउट करना है कि नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो कुछ नहीं करना, आपको लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करना है। अगर जैसे मान लीजिए यहां पे नंबर लिखा हुआ है 644 लिखा हुआ है और हमें ये चेक करना है लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट्स में है 44, तो 44 क्या हमारा 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो 44 है वो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब क्वेश्चन आता है सर 5 की डिविजिबिलिटी बता दीजिए, आपने 2 की बता दी, 3 की बता दी, 4 की बता दी। तो नंबर हमारा 5 से कब डिविजिबल होगा, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0 आता है या फिर 5 आता है तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर के अंदर रेशनल नंबर के अंदर, लेकिन फिर हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट में 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है। तो अगर लास्ट डिजिट बस हमें चेक करना है, इसमें क्या होनी चाहिए, इट शुड बी 0 या फिर 5। तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब आता है 6। अगर आपको 6 से डिविजिबिलिटी किसी नंबर की चेक करनी है तो सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि वो नंबर इवन होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर 6 से जब भी डिवाइड होगा जब कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि उसके लास्ट नंबर जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, मतलब कि 0 4 2 6 8 ये आना चाहिए लास्ट में। इसके अलावा जो 3 से नंबर डिविजिबल कब होगा, जब हम उसको सम करके देखेंगे और उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक नंबर दिया हुआ 648। हमें चेक करना है सबसे पहले कि ये नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, लास्ट नंबर हमारा 8 है, ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा जी। ये नंबर हमारा 2 से तो डिविजिबल है। क्या ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। 6 और 4 को प्लस करेंगे 10 होगा, 10 में 8 को प्लस करेंगे 18 होगा, यानी कि जो 18 है वो 3 से डिविजिबल है बिल्कुल। यानी कि ये जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 7 से नंबर डिविजिबल कैसे होगा। 7 से नंबर कैसे चेक होगा कि ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो 7 से जो डिविजिबिलिटी है ना, बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स, और अपनी कॉपी में लिखते जाना। चाहे आपको लग रहा है तो आप टेबल के फॉर्मेट में लिख सकते हो, चाहे आप अलग अलग भी लिख लेना, पहले एक बार समझ लो, बाकी मैं लिखने के लिए अलग से भी स्लाइड आपको बता दूंगा। और अगर आपने पहले हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी लिख रखा होगा तो कोई भी इशू नहीं है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। 7 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्या कहती है। सबसे पहले अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे कि नंबर हमारा 7 से डिविजिबल कब होगा और कैसे होगा। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले जो नंबर दिया होता है ना, उसकी लास्ट पोजीशंस को डबल करते हैं और रेस्ट नंबर से माइनस करते आते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर हमारे पास में दिया हुआ है 637। तो चलिए मैं ये लिख देता हूँ 6, ये ऐसा नंबर ले लेते हैं। चलिए ओके, तो यहाँ पे नंबर हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको हमने डबल करना है। क्या करना है, डबल करना। तो 7 का जो डबल होगा वो 14 होगा, यानी कि इसमें से 14 को हमें क्या करना है, माइनस करना है।
जब हम 14 को माइनस करेंगे तो 763 में से अगर मैं 14 को माइनस करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 749। क्या होगा? 749। फिर हम अगली स्टेप में क्या करने वाले हैं, लास्ट नंबर को हमने पकड़ा हुआ है, इसका डबल करने वाले हैं, तो इसका हो जाएगा 18। क्या होगा? 18। क्या होगा? 18 होगा। अब इसमें से हमें 18 को माइनस करना है। किसको माइनस करना है? 18 को माइनस करना है। ओके, तो अगर हम 18 को माइनस करेंगे, 14 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 14 में से 8 को माइनस करते हैं तो 6 होगा, और यहाँ पे 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 56 होगा। तो ये जो 56 है क्या 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर हमने लिया हुआ था 7637, वो नंबर भी हमारा क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से एक और नंबर लिखा हुआ है 637, तो इसमें भी कर रहे हैं। तो इसको देखिए डबल किया हमने, माइनस का 14 किया, 49 आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर भी हमारा क्या है? 7 से डिविजिबल है। तो जो नंबर आता है अगर वो 7 से डिविजिबल होता है या फिर 0 आता है तो वो नंबर हमारे 7 से डिविजिबल होते हैं। सिंपल है रूल, लास्ट नंबर को डबल करना है, रेस्ट नंबर से माइनस करना है। लास्ट नंबर को डबल करना है, रेस्ट नंबर से माइनस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और इस तरीके से अगर हम चीजें करते हैं तो सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि नंबर हमारा 8 से डिविजिबल कब होगा। नंबर हमारा 8 से डिविजिबल जब ही होगा जब हम लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे कि वो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 128 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 128 लिखा हुआ है। अब जो 128 है हमारे पास नंबर कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। 8 से डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। किससे चेक कर रहे हैं? 8 से डिविजिबिलिटी हम ऑलरेडी चेक कर रहे हैं, 7 तक पढ़ लिया हमने। अब हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने वाले डियर स्टूडेंट्स। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? अब ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और हमें हेल्प करता है जब किसी नंबर को हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल आउट करना होता है, वहां पे ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम आते हैं। ये नंबर आपको चेक करना होता है ना कि ये नंबर में 8 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। हमारे पास में मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है 5128, तो यहाँ पे ये जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं ये नंबर 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है 16 टाइम्स में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5128 है ना, ये भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। अच्छा, तो सर 9 का बताइए कि 9 का क्या होगा? 9 का अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो जैसे मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है 3, 2 और 4, जिस तरीके से हम 3 वाले में करते थे, इन तीनों ही डिजिट्स को प्लस करिए। प्लस करने के बाद जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसको चेक करिए। अगर उसका जो रिजल्ट है वो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो भी क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। क्या ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो ये 9 से डिविजिबिलिटी क्या हुआ? कोई भी नंबर को हम सम करिए डिजिट्स को और डिवाइड करके देखिए 9 से, अगर ऐसा है तो वो नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा। 10 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। अगर किसी नंबर का लास्ट पोजीशन 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होता है। हमने अभी तक 2 की डिविजिबिलिटी सीखी, इसके अलावा हमने 3 की सीखी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तक डिविजिबिलिटी हमने सीख ली। 11 और 12 की भी देखते हैं, इसके अलावा भी कुछ देखेंगे। देखिए, और बहुत आसान है चीजों को समझना। लिखोगे कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। 1-1 करके, एक एक करके सारी चीजें भी आप लिख सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं 11 की डिजिट्स क्या कहती है। If you subtract the last digit from the remaining numbers and get multiple of 11, 11 की डिविजिबिलिटी के है ना अलग अलग रूल्स हैं और भी सिखाऊंगा मैं। 2, 9, 7 लिखा है, तो ये कह रहा है कि लास्ट जो नंबर है उसमें अगर हम इफ यू सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग, अगर ये इस नंबर में से हम माइनस कर दें, जो लास्ट डिजिट है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं और वो यहाँ पे 22 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? 11 से डिविजिबल है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो भी नंबर्स रहते हैं सम प्लेसेस पे और ओड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे, वैसे भी हम चेक कर लेते हैं कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। जैसे मान लो एक हमारे पास में नंबर लिखा हुआ है 3, 3, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 9,
ये नंबर मान लीजिए हमारे पास में दिया हुआ है, क्लियर है, ये नंबर हमारे पास में दिया हुआ है। तो हम इस नंबर को कैसे चेकआउट करेंगे कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं? कब तक हम माइनस करते रहेंगे? मान लीजिए इस नंबर को माइनस किया तो डायरेक्ट 22 हमें मिल गया, बट यहाँ इस कंडीशन में देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ओड प्लेसेस पे कौन से नंबर हैं और इवन प्लेसेस पे कौन से नंबर हैं। तो ये जो नंबर है हमारे, ये हमारे ओड प्लेसेस पे हैं, 1 3 फिर 1 फिर 9, ठीक है। इन सबको प्लस करना है सबसे पहले, तो हमने प्लस किया सबसे पहले 3 + 1 + 1 + 9, क्लियर है। इसके अलावा जो नंबर इवन प्लेसेस पे हैं सबसे पहले अब हम उनको देखते हैं। तो ये हमारा इवन प्लेसेस पे, ये भी इवन प्लेसेस पे, ये भी और ये भी इवन प्लेसेस पे। तो हमारे पास में आ गया 3 + 2 + 2 + 7। इन सबको प्लस करिए, प्लस करने पे हमें क्या मिला? अगर हम इन सबको प्लस करते हैं जो ओड प्लेसेस पे थे, इनको अगर प्लस करते हैं तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 9 14। इसको हम देखते हैं 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14। इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर डिफरेंस 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर हमारे क्या होंगे? 11 से डिविजिबल होंगे। ठीक इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो, पहला तरीका हमने बताया जो लास्ट का नंबर है उसको माइनस करिए, अगर वो 11 से उसका जो नंबर आ रहा है वो डिविजिबल है या उसका मल्टीपल है तो वो नंबर तो कंप्लीटली 11 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा तरीका है सम प्लेसेस पे जो नंबर है उनको लिखिए, और सॉरी इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको लिखिए और ओड प्लेसेस पे जो नंबर है उनको लिखिए। इवन पे जो है उनको लिखिए, ओड पे जो है उनको लिखिए, दोनों को प्लस करिए और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करिए और फिर देखिए कि उसका आंसर क्या आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, या फिर अगर वो नंबर 11 का मल्टीपल आ रहा है तो भी वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी का एक और तरीका है कि भाई अल्टरनेट वे में प्लस माइनस कर दो। जैसे मान लीजिए हमारे पास में नंबर दिया हुआ है 22397, ये दिया हुआ है, मान लीजिए 297, क्लियर है, 297 ये दिया हुआ है, करेक्ट। तो अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करिए। अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। अब 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 में से 9 को माइनस करेंगे, माइनस का 7 प्लस का 7 आ गया 0, यानी कि ये नंबर क्या है? 11 से डिविजिबल है। अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और सबको सॉल्व कर दीजिए। अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करिए या फिर सम प्लेसेस पे जो नंबर है वो, और जो सम प्लेसेस बार बार बोल रहा हूँ, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है वो और जो ओड प्लेसेस पे नंबर है वो, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो 11 की बात हो गई जी। अब बताइए कि 12 से कौन से नंबर ऐसे हैं जो 12 से डिविजिबल होंगे? कौन से नंबर हैं जो 12 से डिविजिबल होंगे? 12 से नंबर वही डिविजिबल होगा जो नंबर 3 और 4 से होगा, वो नंबर हमारा 12 से भी हो सकता है। तो एक नंबर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 2892, ठीक है, नंबर है 2892। कोई भी नंबर अगर 3 से और 4 दोनों से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, इन सारे नंबर्स को प्लस करिए, 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है जी। 3 से तो नंबर डिविजिबल है। अच्छा, 4 से नंबर डिविजिबल है क्या? यस, लास्ट के नंबर को हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। बिल्कुल, ये जो हमारा नंबर है 4 से डिविजिबल है। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 23 टाइम्स में, तो ये 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ना वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो हमने डियर स्टूडेंट्स 2 से लेकर के पूरे 12 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स हमने समझ लिए हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि सर हमें नोट्स बन जाए और कुछ बिल्कुल डिटेल नोट्स हम बनाना चाहते हैं, हर एक चीज को लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहते हैं, तो सारी चीजें आपके लिए भी अवेलेबल है। वापस से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 की डिविजिबिलिटी बताई और बहुत लिखा हुआ है हर एक चीज कि अगर 2 से नंबर वही डिवाइड होगा जिसके लास्ट में आप देख पा रहे हो ना इवन नंबर हो, सम संख्याएं हो, तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल वही होंगे, नंबर्स को प्लस करिए, उसके रिजल्ट्स को चेक करिए,
अगर उसका रिजल्ट डिविजिबल है, जैसे यहाँ 15 आ रहा है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो पॉज करके सारी चीज़ों को लिख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीज़ों में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी लेकर के बताया है। 4 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो कि, अच्छा कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे उनको भी हम देखेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। 4 से नंबर वही डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में, जो लास्ट के 2 नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल होंगी। जब अंतिम 2 संख्या बनी 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से भी डिविजिबल होती है, डिवाइड होती है। 5 का डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होता है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स 6 से डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड होता है, बिकॉज ये नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड है। और ये सारे जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, डे 1 की क्लास में मैंने कंप्लीट कराए थे डिविजिबिलिटी एग्जाम्स। मैंने बताया शायद 53 मिनट से देखना स्टार्ट करोगे, डे 1 में सारी चीजें इसी स्लाइड को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखो कि नंबर हमारा 7 से कब डिविजिबल होगा, लास्ट के नंबर को हमें लेना है और रेस्ट नंबर से माइनस करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 2429 लिखा हुआ है, 2429 लिखा हुआ। मैंने क्या बोला, लास्ट नंबर को पकड़ना है, रेस्ट नंबर से माइनस करना है। तो 242 को अगर हम 18 से माइनस करेंगे 224 आएगा, और 4 को हमने पकड़ा, फिर से 8 को माइनस किया यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यस 22 को अगर हम माइनस करते हैं यहाँ पे, यस 22 4 2 8, ठीक है, 8 को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 14 आएगा, और 14 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये 14 आया, और यहाँ से जो कि 7 से डिविजिबल है। वो सारी बातें डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके लिखी गई हैं, आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ भी सकते हो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर कोई नंबर हमारा लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होता है। जैसे कि 192 यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 192 हमारा 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नंबर जो है 8 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल होंगे 8 से। तो डिविजिबिलिटी रूल है, इनको ध्यान से आपको पढ़ना होगा, तभी आप सारी बातों को आसानी से समझ पाओगे। ठीक इसी तरीके से 9 की बात करते हैं, तो जिस तरीके से 3 में हमने प्लस करके देखा, उसी तरीके से यहाँ भी हमने प्लस करके देखा कि 29034 को प्लस किया, इसका जो रिजल्ट आया वो आया है आपका 18, और 18 9 से डिवाइड है, चूंकि ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। सारी बातें डिटेल्ड में लिखी हुई है। जब आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हो, समझते हो, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाती हैं। और इसी चीज़ के लिए तो हम पढ़ रहे हैं ना, ये रिकॉल करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं नहीं भी कराऊँ, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने वाली ट्रिक बताई आपको, सम और इवन नंबर पे जो आ रहे हैं वो, और ओड नंबर पे जो आ रहे हैं वो। तो इवन नंबर पे ये आ रहा है सम संख्याओं, और ये ओड नंबर पे आ रहा है, उनका डिफरेंस 14 आ रहा है, और ये 0 से। नंबर हमारे पास में क्या है आप भी देख सकते हो, 7 1 2 7 3 6 2। और सबसे अच्छा तरीका मेरे को लगता है अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करना। अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करो, कैसे करोगे जी, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 7 में से 1 गए 6, 6 और 2 8, 8 में से 7 गए तो 1, और 1 में 3 को प्लस किया 4, 4 में से 6 को माइनस किया -2, और -2 और +2 0 आ गया। इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा, ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अल्टरनेट में प्लस माइनस कर दो, सिंपल तरीका है। अगर आपको 11 की डिविजिबिलिटी सीखनी है तो, और 10 की डिविजिबिलिटी आपको भी पता है, लास्ट में 0 आनी चाहिए, बस बात खत्म। 12 अगर कोई नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 12 से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। देखिए 8 8 है तो लास्ट में 4 से डिविजिबल है, और इन सबको प्लस करने पे भी हम देख पा रहे हैं कि नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। ओके,
13 से कैसे हमें पता लगेगा कि नंबर डिविजिबल है? बहुत कम जगहों पे आपको 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने को आती है। चलिए इस चीज़ों को लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। बहुत आसान है 13 की डिविजिबिलिटी को चेक करना। 13 की डिविजिबिलिटी को चेक करना बहुत आसान है। करिए, क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फिर मैं 13 की डिविजिबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता हूं। कॉपी में लिखिए सबसे पहले तो इसको, फिर हम 13 की डिविजिबिलिटी को भी चेक करेंगे कि 13 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। ओके तो 13 की डिविजिबिलिटी हम चेक करने वाले हैं। स्लाइड में जो चीजें हैं सारी चीजें आपको लिखते हुए जाना है, आगे बढ़ना है। देखिए, अगर आपको ये चेक करना है कि ये नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो बहुत आसान है। 13 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले जो नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक नंबर है 689 और हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर हम 7 की डिविजिबिलिटी को चेक करते थे तो क्या करते थे? लास्ट नंबर को डबल करते थे। यहां पे लास्ट नंबर को 4 टाइम्स करना है। क्या करना है? 4 टाइम्स करना है और रेस्ट नंबर से माइनस करना है। लास्ट नंबर को हम 4 टाइम्स करते हैं जी। 9 यहां पे लिखा हुआ है। 9 को अगर हम 4 टाइम्स करना है, यहां पे प्लस करना होता है। ये हमारा लास्ट नंबर 9 है जी, बिल्कुल। 9 का 4 टाइम क्या होगा? 9 का 4 टाइम होगा जी 36। तो इसमें 36 को प्लस करना है, ना कि माइनस। इसमें 36 को प्लस करना है। अच्छा, 68 और 36 को अगर हम प्लस करेंगे तो 104 हमें मिलेगा। फिर से यहां पे हमें लास्ट नंबर मिला है 4 और 4 का 4 टाइम्स होगा 16। 16 को आपने फिर प्लस करना है, ये आ गया 26। 26 क्या 13 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो आप कह सकते हो कि 689 जो है वो 13 से डिविजिबल है। मतलब अगर आपको ये चेक करना है, बहुत मुश्किल आती है, बच्चे पूछते हैं कि सर ये नंबर हमारा 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 13 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले लास्ट का जो नंबर है उसका 4 टाइम करना है। जैसे यहाँ पे 689 था तो 689 का हमने किया उसका 4 टाइम। कितना किया? उसका हमने किया 4 टाइम्स। 4 टाइम्स किया और उसमें प्लस किया। 7 में हम माइनस करते हैं, यहाँ पे 4 टाइम करके प्लस करते हुए जाते हैं और देखते हैं कि क्या वो नंबर 13 का मल्टीपल है या फिर कुछ और नंबर आ रहा है। तो 13 का मल्टीपल आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है। और बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स, ये चीजों को समझना बहुत आसान है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 से नंबर वही डिवाइड होंगे जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे और 7 से डिविजिबल होंगे। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है और कोई नंबर 7 से भी डिवाइड है, इसका मतलब क्या हुआ? वो नंबर हमारा 14 से भी डिवाइड होगा। और यही सारी बातें आपको समझते हुए आगे बढ़ना है और यही चीज हमें चेक भी करनी है स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं कि नंबर 15 से कब डिवाइड होगा। नंबर 15 से डिवाइड जब होगा जब कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। और 5 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। और 3 से डिविजिबल कब होता है नंबर? जब हम उस नंबर को प्लस करके चेक करते हैं कि उसका जो रिजल्ट है प्लस करने के बाद क्या वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर हमारा 5 से भी डिविजिबल, 3 और 5 से अगर डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर हमारा 15 से भी डिविजिबल होगा। तो ये बहुत आसान है 15 की डिविजिबिलिटी को चेक करना। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 17 की डिविजिबिलिटी को चेक करना। और 17 की डिविजिबिलिटी को भी चेक करना बहुत आसान है, समझ लेते हैं 17 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। 16 से डिविजिबल वही नंबर होते हैं जो नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं और 16 से भी डिविजिबल हो सकते हैं नंबर, डायरेक्टली डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हो। 8 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड है तो वो नंबर हमारा 16 से भी डिवाइड होगा, ऐसा कह सकते हैं। 4 4 जा 16, जितने भी उसके मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं उससे डिवाइड है तो 16 से भी हो सकता है। चलिए अब हमें चेक करना है कि नंबर हमारा
17 से डिवाइड है या फिर नहीं है, हमारा नंबर जो है वो 17 से डिवाइड है या फिर नहीं है। तो 17 से वही नंबर डिवाइड होगा जब हम किसी नंबर के लास्ट डिजिट को 5 टाइम्स करते हैं और 13 में हम 4 टाइम्स करते थे और प्लस करते थे, यहाँ पे हम 5 टाइम्स करेंगे और माइनस करेंगे। तो इसका जब हम 5 टाइम्स करेंगे 1 का तो 5 होगा, और इसमें से अगर माइनस करते हैं 73 में से 5 को तो 68 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर हमारा 17 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो 68 है वो 17 का मल्टीपल है। भैया टेबल आपको आनी चाहिए, अगर आपको टेबल नहीं आती है ना तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर है? ये नंबर हमारा क्या होगा, 17 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये 17 का क्या है, मल्टीपल है। 17 4 जा 68 आता है, इसीलिए मल्टीपल है ये। नंबर हमारा 18 से कब डिवाइड होगा? नंबर हमारा 18 से जब भी डिवाइड होगा जब कोई नंबर 2 और 9 दोनों से डिवाइड होता है। 2 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा सेम टाइम पे, तो नंबर हमारा 18 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि ये नंबर हमारा दिया हुआ है 3 8 3 8 6 5 1 4। ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है, तो क्या ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। इन सबको प्लस करके देख लो कि क्या ये हमारा नंबर 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। देखिए 8 और 3 11 11 हुआ यहाँ पे, 11 और ये 1 12, 8 और 3 11 11 और 1 12 12, और फिर इसी तरीके से 6 और 4 10 10 और 12 22 22, और फिर ये 5 27 27 तो हमारा 9 से डिविजिबल है। यस, ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर हमारा 18 से भी डिविजिबल होगा। तो हमने डिविजिबिलिटी पढ़ ली 2 से लेकर के 18 तक। क्या हम 19 की डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं? जी बिल्कुल नहीं। 25 से नंबर वही डिवाइड होते हैं जो नंबर हमारे, जब लास्ट की जो नंबर है ना 25 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का जो नंबर है ना 25 से डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 25 से डिवाइड हो जाए। और 16 में भी यही, लास्ट के नंबर अगर डिवाइड होंगे तो हम कह सकते हैं कि नंबर हमारे 16 से डिवाइड हो सकते हैं। लास्ट के 2 नंबर अगर डिविजिबल है तो ये नंबर हमारे 25 से डिविजिबल है। 16, हाँ 16 में अगर 2 से डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है, दोनों से डिवाइड है, तो कह सकते हैं कि 16 से डिवाइड होगा। 25 में लास्ट के 2 डिजिट से डिवाइड होगा नंबर, तो डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि सारी बातें आपको समझ आई होगी, और डिविजिबिलिटी रूल का फिर से हमने किया यहाँ पे रिवीजन, क्योंकि पहले भी हमने पहली क्लासेस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ाया है। वापस से फिर से वो चीज़ें रिपीट करी हैं, रिकॉल करी हैं, रिवाइज करी है, और आई होप कि सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन पूछना है, यार क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आप बहुत सीरियस हो, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेंटरशिप प्रोग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स हैं, ये ट्रैकिंग सीट दी जाती है। जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हैं उनको हम ट्रैकिंग सीट देते हैं। और ट्रैकिंग सीट में होता क्या है, बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स। इस ट्रिक को ट्रैक करना है कि यार हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ। इससे क्या होता है ना, आपको आइडिया लगता है कि यार हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया सिलेबस का, और इतनी सारी चीजें अभी कंप्लीट करना हमें बाकी है। तो ये सारा सिलेबस का हिस्सा है, हम कंप्लीट करने वाले हैं सारी चीजें। इसके अलावा हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें कहीं भी इफ एंड बट नहीं है इसमें। तो चलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से सारी बातें, तो ये देखिए डिविजिबिलिटी एग्जाम्स तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे डिविजिबिलिटी एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को भी हम कंसिडर करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि मैं थैंक यू बोलूं, आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन हो सकते हो। क्या है मेंटरशिप प्रोग्राम? इसमें सिलेबस का एनालिसिस, वीकली टेस्ट, आपके सारे डाउट क्लियर करने की चीजें बताई जाती हैं, डेली आपके टास्क प्लान होते हैं, डे वाइज ट्रैकिंग होती है, वीकली रैंकिंग की पोजीशन होती है। आप नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स के लिए 1-to-1 मेंटरशिप हमसे ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।